नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजनीति से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आज 145 की निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन के एक समर्थक को नवघर पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था। उस पर सोशल मीडिया पे नरेंद्र मेहता के खिलाफ गलत पोस्ट वायरल करने का आरोप है। तो इसी बारे में हमने गीता जैन से उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए जानते हैं इस बारे में गीता जैन ने क्या जानकारी दी। करीब 10 बजे मेरा एक प्रोग्राम था। मैं जहाँ जाती हूँ हर्ष मेरे साथ होता है एज अ फोटोग्राफ़र। तो मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया उतरने में, तो मैंने फ़ोन किया हर्ष को, तो उसका फ़ोन बंद दिखा। तब तक मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया। हम ढूंढ रहे हैं हर्ष कहाँ है। मेरे को लगा कि रात को लेट सोया है, सो गया होगा, नींद आ गई है। आधे घंटे इधर उधर देखने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज में हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर किसी ने बोला कि ऐसे वो हर्ष को गाड़ी में बिठा के लेके गए। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 लोग प्राइवेट वैन, कोई सिविल ड्रेस में आके उसको इस तरह से गले में हाथ डाल के लेके गए, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने डीसीपी सर को फ़ोन किया, सर मेरा फ़ोटोग्राफ़र को किडनैप करके कोई लेके गया है। क्योंकि आपको भी मैं फुटेज भेजूंगी, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने किडनैप किया है। 15 मिनट बाद डीसीपी ने वापस मुझे कॉल बैक किया कि वो तो हमारे पुलिस थे जो इस तरह से लेके गए हैं। मैंने कहा किस लिए वो लेके गए? बोले 66 उन पर लगाया है। ठीक है, मैंने कहा नोटिस भेज देते। तो नोटिस भी बिल्कुल भेजा नहीं गया था और वहाँ जाके उससे कोई 2-3 पेपर पे ज़बरदस्ती साइन ली गई। कौन से पेपर पे ली गई उसे भी नहीं पता है। और वो गुजराती जैन लड़का है तो उसको मराठी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो उससे कोई 2-3 पेपर पे साइन ली गई, यानी कि इसका साफ मतलब है कि पहले उठाया और फिर नोटिस हाथ में पकड़ाई गई होगी। अब ये कौन सा लॉ है? ये गुंडागर्दी, वर्दी की गुंडागर्दी है। इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सब से लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डाल दें। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज़ मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूँ। आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पर गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना। ढूंढिए, लगाइए। इस बारे में भाजपा के पूर्व विधायक तथा 145 के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के समर्थक एडवोकेट तरुण शर्मा से पत्रकारों ने बातचीत की। उन्होंने क्या जानकारी दी पत्रकारों से बातचीत करते हुए, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। नवघर पुलिस स्टेशन में पिछले 6 दिन से हमने अर्जी दे रखी थी। हमारी अर्जी एकदम क्लियर है। आपको पता होगा कि इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर के फेसबुक अकाउंट इतने चमकने लग गए कि इसमें 4 से 5 ऐसे पेज थे जिनकी हम पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, जिसमें पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी। जिसमें पहली कार्रवाई हुई थी मीरा भाईंदर की आवाज़ करके एक पेज के ऊपर, जो पेज रन करना बंद हुआ। और ये जो पेज है माय मीरा भाईंदर पेज, इस पे पिछले 3 तारीख से नॉमिनेशन के डे से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब शब्द बोले जा रहे थे। आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक उन्होंने फिल्म स्टाइल में नेटफ्लिक्स के रूप में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने टॉवल रखा पीछे। तो उनका उद्देश्य क्या था ये हमें समझ में आ रहा था। इसलिए हमने एक कंप्लेंट दी थी कि सर ये पेज कौन रन कर रहा है, इसकी जानकारी ली जाए, और ये पेज को रन करने का कारण क्या है ये जानकारी ली जाए। अगर ये कोई जेन्युइन पेज होता तो अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अलावा 17 कैंडिडेट और है, किसी के बारे में उस पेज पे क्यों नहीं रन किया जा रहा था? तो उसके लिए हमने ये दिया था। तो जब हमने पर्सनली मेटा से सारी डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि एक एक वीडियो जो इसमें रन हो रहे हैं उनको 45,000 पे किया जा रहा है। पे को किसको? फेसबुक अकाउंट को। और जब वो पे करना होता है तो उसके लिए एक नंबर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है, देखिए वो नंबर जो दिया जाता है, वो नंबर जब हमने निकाला, हमने पुलिस को ये नंबर दिया तो उस नंबर का डिटेल आया टैब गीता जैन। ये मैंने नहीं डाला। तो कहीं और किसी हाँ सुनिए आगे चलता हूँ रोकता आपको बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ मैं। टैब गीता जैन करके नाम
ट्रू कॉलर में आया, वो ट्रू कॉलर का डिटेल हमने दिया। हमने कहा भी ये मेरी एफआईआर है, किसी का नाम नहीं दिया। अगर हमें गीता जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हो, हमने क्या लिखवा है देखिए आप आरोपी, मैं मीरा भाईंदर पे चालक आणि मालक, और एक फोन नंबर दिया हमने क्या लिखा है उसमें, फोन नंबर, और बाकायदा हमारे पास जो डिटेल है हमने वो दी। उस विषय पे जब इसके डिटेल और निकालेंगे आप, तो ये बंदे के 3 से 4 एड्रेस थे अलग अलग। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज हर्ष, जब मैं आज सुबह इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने को आया, पेन ड्राइव जो लगती है हमें वो सब सबमिट करने आया, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता जैन के पत्रकार फोटोग्राफर जो वो उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सिद्ध होता है, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हर बार आके ये दिखाना पड़ता है कि मैं महिला हूं। जब आपके लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले राजू गोयल नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर वर्दनी टिप्पणी की, जिसपे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो मैडम ने क्या बोला, मेरे कार्यकर्ता को सताया जा रहा है। ये किसी कार्यकर्ता को सताया नहीं जा रहा, ये ऐसा आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट पे लांछन लगा रहे थे। मैं तो अभी देख के हैरान था कि उनके एक कार्यकर्ता ने बोला कि जैन पे कार्रवाई हुई, कितनी शर्म की बात है। तो जहां तक मुझे मालूम है, जिसके वीडियो बन रहे थे वो भी एक जैन है। जब आपको याद नहीं है जैन धर्म, आप ऐसे वीडियो लांछन वाले वीडियो बना के डाल रहे हो, जब आपको जैन याद नहीं है। पर एक जब आदमी को अरेस्ट करे तो आप उसके ऊपर धर्म की राजनीति, अब ये कौन बांटने का काम कर रहा है? और जबकि इनका तो आह्वान ये था, बटोगे तो क्या है, बर्बाद हो जाओगे। तो बांट रहे तो आप खुद इधर खड़े रहे कि आपके कार्यकर्ता बांट रहे हमको।